नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नमस्ते इंग्लिश के इस लाजवाब सेशन में। दोस्तों मैंने लाजवाब इसलिए कहा क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले 5 से 7 मिनट में आप सीखोगे मेरे साथ कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स के बारे में जिन्हें आप रॉन्ग यूज़ करते हो और इनको इम्प्रूव करके इनके बारे में आप जान के अपनी डेली स्पोकन जो इंग्लिश है आप उसको सुधार सकते हो। तो आइए सीखते हैं। बहुत ही आसानी से वीडियो के जरिए अंग्रेजी सीखने के लिए नमस्ते इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सो फ्रेंड, ये रहा हमारे सामने फर्स्ट सेट ऑफ एग्जाम्पल जहां पे हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। बट एक चीज़ नोट कीजिएगा, जब तक मैं यानी कि संतोष सर आपको पढ़ा रहे हैं आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें मैं आपके लिए ईजी बना दूंगा। देखिए, मैं समझा रहा हूँ जिनको नहीं आता, बाय द वे जिनको आता है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाइए और एक एक एग्जाम्पल प्रेजेंट कीजिए। ठीक है, अच्छी बात है अगर आप ट्राई करते हो तो। जिनको नहीं आता प्लीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे ओल्डर और एल्डर। ओल्डर की अगर बात करें तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? किसी भी पर्सन यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ भी यूज़ हो सकता है या फिर किसी वस्तु के साथ। ठीक है, पहले ये चीज़ समझिए कि यूज़ कहाँ पे करना होता है, किसी पर्सन के साथ या फिर किसी वस्तु के साथ। और एल्डर की अगर बात करें हम सिर्फ, तो ये किसी सिर्फ पर्सन के साथ यूज़ होता है। ठीक है, किसी पर्सन के साथ। एग्जाम्पल अभी दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, ट्रांसलेट भी करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से कीजिएगा बस। तो पहले समझिए किसी व्यक्ति के साथ भी लग सकता है, किसी वस्तु के साथ भी। अगर मैं कहता हूं, मान लीजिए कि मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं, मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं, तो यहां पे क्या क्या चीजें आ रही है? एक तो आपका एज आ गया, एज 5 साल। दूसरा क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है कि मैं आपसे बड़ा हूं, 5 साल बड़ा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको एज और कंपैरिजन देखने को मिल जाता है। एज भी मिल जाएगा और आपको कंपैरिजन भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या यूज हो जाता है? ओल्डर। क्या यूज हो जाता है? ओल्डर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि सेम फैमिली में ना, सेम फैमिली में सीनियरिटी शो करने के लिए जो है, सेम फैमिली कैसे समझोगे आप? मतलब ये पहले समझिए कि सीनियरिटी, सीनियर, मान लीजिए कोई किसी से सीनियर है तो वो शो करने के लिए यहाँ पे एल्डर का प्रयोग किया जाता है, एल्डर का यूज किया जाता है। जैसे कि मैं कहता हूं, मान लीजिए इस व्यक्ति के 2 बच्चे हैं, ए और बी, तो ये कहता है ए मेरा बड़ा बेटा है, ए मेरा बड़ा बेटा है। तो वहां पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा? एल्डर। क्यों यूज करना पड़ेगा एल्डर? क्योंकि यहां पे आप शो कर रहे हो कि ए आपका जो है सीनियर बेटा है, सीनियर मतलब सुपीरियर है, सीनियर है उससे, ठीक है, बी वाले से। तो वहां पे आपका जो है एल्डर यूज होता है। इस चीज को याद कर लीजिए, ढेर सारे एग्जांपल्स करवाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए अभी। तो ये जो है ना सीनियर शो करने के लिए यूज होता है, सीनियर। और कई बार जो है एल्डर के साथ आप टू का यूज करोगे। ठीक है, एल्डर के साथ जो है टू का यूज किया जाता है, मैं बताऊंगा कहां पे। आप इतनी चीज समझ गए पहले कि ये जो है ओल्डर, ये किसी भी व्यक्ति के साथ भी यूज हो सकता है या फिर किसी वस्तु के साथ भी। शर्त ये होगी कि वहां पे आपको कंपैरिजन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? कंपैरिजन। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे सीनियरिटी आपको शो करने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा बड़ा बेटा है तो आप ये क्या बोलोगे? ही इज माई एल्डर सन, ये मेरा बड़ा बेटा है। ये मेरी बड़ी बेटी है, सी इज माई एल्डर डॉटर। ठीक है, इस टाइप से आप बोलोगे। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा, ऐसे नहीं समझाने से क्लियर होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आइए। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स जिसके थ्रू से आपका ओल्डर और एल्डर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जवाब दीजिएगा, मैं हाँ या ना में क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। मैं पूछता हूं यहां पे, तुम्हारे बड़े बेटे का क्या नाम है? क्या इसमें किसी के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है एज की? तुम्हारे बड़े बेटे का क्या नाम है? कोई तुलना नहीं। किससे तुलना हो रही है? तुलना समझ रहे हो? मान लीजिए मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं, ये तुलना है कि मेरे और आपके बीच में जो है कंपैरिजन हो रहा है। क्या यहां पे ऐसा कुछ है? हाँ या ना? चलिए सोचिए जवाब आप। इस पे आते हैं। अब मैं अगर यहां पे कहता हूं मेरे पापा मेरे से बड़े हैं, बड़े हैं, तो यहां पे कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। कैसे? पापा और मेरे बीच में जो है यहां पे कंपैरिजन हो रहा है कि मेरे पापा मेरे से बड़े हैं। अब यहां पे एज नहीं लिखी लेकिन कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि इसमें कंपैरिजन हो रहा है। अभी जहां पे मैंने आपको बताया था, याद कीजिए पीछे, कि जहां पे कंपैरिजन होता है वहां पे आप क्या लगाते हो? क्या लगाते हो? जल्दी बोलिए। ओल्डर। क्या लगाते हो? ओल्डर। हाँ, जहां पे कंपैरिजन ना हो, जहां पे सीनियर शो करने के लिए कोई चीज यूज की जाती है, उस पे आप लगाते हो एल्डर। क्या लगाते हो? एल्डर। क्या यहां पे कोई कंपैरिजन है? खुद ही बताइए ना। मेरा बड़ा बेटा, कोई कंपैरिजन नहीं।
उसमें बताया जा रहा है कि बड़ा इन द सेंस सीनियर, सीनियर है ना। तो यहाँ पे एल्डर यूज होगा आपका, और सिंस यहाँ पे कंपैरिजन है तो ओल्डर यूज होगा। अब बनाने की बारी है, बनाइए जल्दी से। तुम्हारे बड़े बेटे का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ योर, अब जल्दी बताइए, ओल्डर की एल्डर, ओल्डर की एल्डर लिखा हुआ है एल्डर सन, ठीक है। बड़ा बेटा यानी कि एल्डर सन, SON है ये। फिनिश। इसको बनाना ये भी बड़ा इजी है, आप लोग बना ही लोगे, देखिए, क्योंकि आपको ये पता चल गया कॉन्सेप्ट अब ओल्डर का, ठीक है। एक चीज़ और, इंस्टाग्राम पे ना मैं बहुत सारे क्विजेस डालते रहता हूँ, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उससे भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। मेरे पापा मेरे से बड़े हैं, तो आप सीधी सी बात है कि भाई ओल्डर तो दिख ही गया आपको, तो आप क्या लिखोगे? माई फादर, M बड़ा ही कैपिटल M, ठीक है। माई फादर इज ओल्डर देन मी। एक चीज देखिएगा, यहां पे सिंस कंपैरिजन हो रहा है इसलिए देन लगाया जाता है, THAN देन, ठीक है। कंपैरिजन हो रहा है किसके बीच में? मेरे बीच में और मेरे फादर के बीच में। कभी गलत नहीं करोगे। अब ओल्डर और एल्डर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हुआ, हाँ या ना? जवाब कमेंट सेक्शन में चाहिए मेरे को जल्दी से। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप भी जो है कोऑपरेट कीजिए, साथ दीजिए मेरा, ठीक है। फ्री में जो चीज़ मिलती है ना, चाहे वो नॉलेज मिले, उसे ले लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने सेकंड सेट ऑफ एग्जाम्पल, जहां पे हम समझेंगे फादर और फर्दर के बीच में क्या डिफरेंस है। जिनको आता है अच्छी बात है, आप एक एक एग्जाम्पल दोनों का प्रेजेंट कीजिए, कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में। जिनको नहीं आता वो प्यार से बोर्ड पे देखिए। देखिए, फादर पहले बोलना सीखिए, फादर, और वो है फर्दर, और एक होता है फीदर। फीदर के साथ तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना है, FEATHER। फीदर मतलब होता है पंख, चिड़िया का पंख, फीदर, FEATHER। ये है अपना फादर, वो है फर्दर। कहीं आपको एक वर्ड दिखा FAR, फार? फार मतलब होता है दूर। मैं पूछता हूँ आपका गांव यहाँ से कितना दूर है? हाउ फार इज योर विलेज फ्रॉम हियर? या यहाँ से पेट्रोल पंप कितना दूर है? हाउ फार इज पेट्रोल पंप फ्रॉम हियर? कुछ भी आप बोल सकते हो। फार से ही आपका बना है यहाँ पे आपका फादर, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं डिस्टेंस के लिए शो होता है, DISTANCE। डिस्टेंस मतलब दूरी, कहीं ना कहीं दूरी की अगर बात आ जाए तो आप वहाँ पे यूज़ करते हो फादर, ठीक है। फर्दर का क्या मतलब होता है? फर्दर कहाँ पे यूज़ होता है? फर्दर का मतलब होता है वैसे इन एडिशन, मतलब इन एडिशन के सेंस में, या फिर इस जैसे इन एडिशन का हिंदी में आप क्या बोलोगे? इसके साथ साथ, साथ साथ, या आप कह सकते हो इसके बाद के लिए भी यूज होता है ये, ठीक है। इसके बाद, इन दोनों सेंस में जो है फर्दर का यूज होता है। किसकी सेंस में? इसके साथ साथ या इसके बाद। एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा आपको तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। देखिए बोर्ड पे। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने पहला एग्जाम्पल, पढ़िए इसे। यह है स्टेशन से कितना दूर है? दूर है, दूरी की जब भी बात आ जाए तो फार्दर की फर्दर, फार्दर, FARTHER वाला। अब आपको ये बनाना है, आपको पता लगी गया कि फार्दर का यूज़ होगा, तो आप कैसे बताओगे? कितना, कितना के लिए हाउ मच, कितना के लिए हाउ मच, हाउ मच कितना दूर, हाउ मच फार्दर, हाउ मच फार्दर, FARTHER। ध्यान से देखिएगा, हाउ मच फार्दर, यह स्टेशन से कितना दूर है? हाउ मच फार्दर इज इट फ्रॉम स्टेशन, और ये यहाँ पे फिनिश। कोई इसमें प्रॉब्लम? सिंस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो एंड में क्वेश्चन मार्क और लगा दीजिएगा। अब कोई इसमें प्रॉब्लम, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, जरूर रिप्लाई दूंगा आपके किसी भी टाइप की क्वेरी का। यह स्टेशन से कितना दूर है? हाउ मच फार्दर इज इट फ्रॉम स्टेशन। आपको ऐसे बोलना है, ठीक है। आप ट्राई कीजिए, हाउ मच फार्दर इज इट फ्रॉम स्टेशन। बोलोगे तभी सीखोगे। क्लास जब भी कर रहे हो, मेरी क्लास जब भी आप करो ना, तो एक खाली और शांत जगह में बैठ के किया करो। कैसे बोलोगे? हाउ मच फार्दर इज इट फ्रॉम स्टेशन, ठीक है। एक नेक्स्ट फर्दर का देखते हैं और फिर जो है सेशन को एंड करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप धीरे धीरे सीखो सारी चीजें, ठीक है। देखिए, सो फ्रेंड्स, यहां पे रहा आपके सामने एक एग्जाम्पल। आप खुद बताइए, यहां पे फर्दर यूज होगा कि फार्दर यूज होगा? किसी टाइप की दूरी की बात है, दूरी, डिस्टेंस की नहीं, तो क्या यूज होगा यहाँ पे? फर्दर, फर्दर। देखिए ना, यहाँ पे सीधी सी बात है ना, पढ़ के देखिए आप एक बार। ग्रेजुएशन के आगे क्या करोगे, मतलब यही कहने का सेंस यही है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ या फिर ग्रेजुएशन के बाद क्या प्लान है, क्या करने जा रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है आपका फर्दर यूज होगा, ठीक है, फर्दर।
इसके बाद या फिर आगे के सेंस में यूज़ होता है ना, मैंने आपको बताया था। तो कैसे आप बनाओगे, आगे क्या करोगे इसके लिए बना लो आप, ठीक है, या फिर ऐसे बनाइए आप, व्हाट विल यू डू फर्दर ग्रेजुएशन, ठीक है, व्हाट विल यू डू फर्दर ग्रेजुएशन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस टाइप से ही फिनिश हो जाएगा। व्हाट विल यू डू फर्दर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के आगे आप क्या करोगे, इस टाइप से आप बोल सकते हो। प्रैक्टिस कीजिए, व्हाट विल यू डू फर्दर ग्रेजुएशन, ठीक है, व्हाट विल यू डू फर्दर ग्रेजुएशन, ठीक है। और एक यूज़ हो सकता है फर्दर का, जैसे आप बोल सकते हो, सो फ्रेंड फर्दर का एक और यूज़ दिखा है आपके सामने जहाँ पे फर्दर का कुछ अलग मीनिंग निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 सेंस में यूज़ होते हैं। पहले पढ़िए, ज़्यादा क्लियर होगा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नॉट नीडेड इन द केस, फर्दर मतलब इसके आगे की या फिर इसके अलावा किसी प्रकार की छानबीन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक तो इस सेंस में हो गया कि इसके अलावा, ठीक है। यहाँ पे किस सेंस में यूज़ किया था कि ग्रेजुएशन के आगे क्या करने जा रहे हो या फिर क्या करोगे, ठीक है। तो दोनों आपने यूज़ देखे, दोनों यूज़ देखे आपने। पीछे आपने एल्डर और ओल्डर के बीच में डिफरेंस समझा, यहाँ पे आपने फर्दर और फार्दर के बीच में डिफरेंस समझा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी मेहनत कैसे लगी आप लोगों को, आप जरूर जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आप लोग वीडियो देखते हो, अच्छी बात है, सीखते हो, अच्छी बात है। एटलीस्ट जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो हमारी कैसी लग रही है आप लोगों को, नमस्ते इंग्लिश प्लेटफॉर्म आपको कैसा लग रहा है, हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, कोई सुझाव हो आपके बीच में, आप जो है हमारे बीच में रखना चाहते हो सुझाव को, ये सारी चीज़ें आप जो है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डालिए। साथ साथ कोई भी अगर नरेशन सीखना चाहता है, नरेशन समझ रहे हो आप, यानी कि विचारों की अभिव्यक्ति जो आप सीखते हो इंग्लिश में, किसी की कही बात को इंग्लिश में कैसे कहना है, वो वाली नरेशन अगर आपको सीखनी है तो प्लीज़ डेडिकेटेड कोर्स बनाया गया है मेरे द्वारा, आप जाके जो है देख सकते हो। लिंक कहाँ पे मिलेंगे आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में। अगर यहाँ पे भी आपको लिंक्स नहीं मिल रहे तो आप नमस्ते इंग्लिश प्लेटफॉर्म डाउनलोड कीजिए, यानी कि नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए, और आपको ये सारी वीडियोस जो है मैं बता रहा हूँ ये फ्री में मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाइए तैयार कीजिए। खासकर ये सारी जो वीडियोस हैं मेरी वो हेल्पफुल होंगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो समझिए इन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी कामना के साथ कि आप लोग हंसते खेलते रहोगे, पढ़ते रहोगे, सीखते रहोगे। विल मीट यू in the next session. Till now, goodbye.